डिस्कस रखना इतना मुश्किल नहीं है जितना कि लोग समझते हैं। बस आपको डिस्कस की बेसिक नीड पूरी करनी होगी, जो कि आज मैं आप लोग को इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और एज अ कंटेंट क्रिएटर ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं इस मिथ को आज आप लोगों के साथ क्लियर कर दूं। हेलो गाइस, वेलकम टू मनास वर्ल्ड। मुझे सब ठीक होंगे, आप सबके पैट वगैरह ठीक से होंगे। भाई आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोग को वो चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि सुन के आप हैरान हो जाएंगे। क्योंकि भाई डिस्कस के बारे में लोगों ने इतनी बातें फैलाई हुई हैं कि भाई डिस्कस रखने के लिए आपको ये सेटअप करना है, आरओ वाटर यूज़ करना है, फिल्ट्रेशन ये यूज़ करनी है, और इतना हाइप बना दिया है कि अगला बंदा डिस्कस खरीदने से पहले डरता ही है। सबसे पहले तो आप लोग को कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ कि आप लोग ने ये चीज़ें ज़रूर सुनी होगी कि डिस्कस एक बिगनर फिश नहीं है, ये जल्दी मर जाती है, तो आप इसको ना रखो, पहले आप थोड़ा एक्सपीरियंस गेन कर लो। और ये सारी जो बातें हैं ना भाई, ये आधी अधूरी बातें हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोग को ये सारी बातें जो है ना डिटेल के अंदर बताने वाला हूँ, जिसको फॉलो करके आप अपने पास डिस्कस को इजीली रख सकते हैं। और मैं आप लोग को अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं कोई रिसर्च करके या कोई स्क्रिप्ट फॉलो करके आप लोग को ये चीज़ें बताऊंगा। मैं वो चीज़ बताऊंगा जो कि मैंने इन 4 डिस्कस को रखने में एक्सपीरियंस किए हैं। सबसे पहला सीन ये कि भाई लोग क्या करते हैं, वो बगैर रिसर्च करे, बगैर सेटअप बनाए वो डिस्कस को बाय कर लेते हैं। और उनको ये भी नहीं पता होता कि डिस्कस को किस तरह की फ़िल्ट्रेशन चाहिए, डिस्कस को स्लो फ़िल्ट्रेशन चाहिए होती है, और इनको ये सारी चीज़ें नहीं पता होती और वो डिस्कस बाय कर लेते हैं और डिस्कस उनकी स्ट्रेस में आ जाती है, और फीड वगैरह वो कुछ भी नहीं करती है और ऐसा ऐसा करके वो मर जाती है। और फिर वो लोग आगे कह देते हैं कि भाई डिस्कस फिश जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है। हालांकि रियलिटी ये है कि आप कोई भी फिश लो, एरवाना लो, जियोफिगस लो, ऑस्कर लो, और आप उनकी बेसिक नीड को इग्नोर करोगे तो भाई वो भी सरवाइव नहीं कर पाएगी आपके पास। तो अब बात कर लेते हैं डिस्कस की क्या एक्चुअल में केयर होती है। भाई डिस्कस को चाहिए एक क्लीन वाटर, एक साफ पानी, जो कि तकरीबन हर फिश को चाहिए होता है, लेकिन डिस्कस को ये थोड़ा प्रीमियम क्वालिटी में पानी चाहिए होता है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि भाई आप कोई आरओ वाटर यूज़ कर लो। अगर आपके पास टैप वाटर अच्छा आता है, और टैप वाटर की मैं हमेशा से वही मिसाल देता हूँ कि आपका टैप वाटर पीने के काबिल है, तो भाई डिस्कस उसके अंदर रह लेगी। लोगों ने ये बहुत ही ज़्यादा हाइप बनाई हुई है कि डिस्कस के लिए आपको आरओ वाटर चाहिए और फला फला चीज़ें चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं खुद अपनी डिस्कस को अपने घर के टैप वाटर के अंदर ही रख रहा हूँ, और अभी तक माशाल्लाह से ये डिस्कस सेट है। शुरू के अंदर इनको थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। उसका रीज़न ये है कि भाई इस टैंक के अंदर ऑलरेडी 2-3 फिश मौजूद थी, और उन्होंने टैंक के अंदर एमोनिया काफ़ी हद तक बढ़ा दिया था। और उसके बाद जाके मैंने जब अपनी डिस्कस इस टैंक में ऐड की थी, तो तब जाके मेरी डिस्कस हो गई थी काफ़ी बीमार। और फिर मैंने इनको इस टैंक में रख दिया, और इस टैंक में आने के बाद ये काफ़ी कंफर्टेबल हो गई। शुरू में बस मैंने इनको थोड़ा सा ट्रीट किया था, ट्रीट भी किया भाई, मैंने इनको सिर्फ प्राइवेसी दी थी। और डिस्कस जो है काफ़ी शाय फिश है, इसको शुरू के अंदर प्राइवेसी चाहिए होती है, और 2 से 3 दिन के बाद ये बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाती है और फीड वगैरह स्टार्ट कर देती है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर डिस्कस की देखी जाए तो वो है टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर 28 से 30 के दरमियान रखते हैं तो आपकी डिस्कस ईज़िली रहेगी, उसके अंदर वो काफ़ी हैप्पी फील करेगी और फीड वगैरह भी लेना शुरू कर देगी। और जब आप उसको एक अच्छा माहौल देंगे जिसमें साफ़ पानी होगा और टेम्परेचर उसके हिसाब से होगा, तो डिस्कस उसके अंदर वैसे ही काफ़ी कंफर्टेबल हो जाती है और आपके पास अच्छे से रहने लग जाती है। अब अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो कर लेते हैं तो उसके बाद आता है डाइट। अगर आप डिस्कस को डाइट अच्छी नहीं कराते तो डिस्कस कमज़ोर होने लग जाती है, जो कि सच बताऊं मेरी डिस्कस अभी कमज़ोर हुई भी है, मैं इस चीज़ को खुद मानता हूं। लेकिन अभी जो इनकी जो ट्रीटमेंट चल रहा है, जो इनकी फीडिंग चल रही है ना भाई, वो नेक्स्ट लेवल चल रही है। क्योंकि इनको फीडिंग के अंदर मैं लाइव फीड कराता हूँ, और जो लाइव फीड है ना भाई वो है ब्राइन श्रिम्प, जो कि हमारी फ़िश के लिए एक हाई प्रोटीन फ़ीड है। और ये फ़िश खा के उनके कलर भी काफ़ी इन्हेंस होते हैं, और देख सकते हैं इस वाले बेबी के भी कलर आना शुरू हो गए हैं, जो कि काफ़ी हद तक रेड फील हो रहा है मुझे। और फ्यूचर के अंदर ये काफ़ी, इसकी जो बॉडी है ना वो रेड हो जाएगी और फेस इसका येलो होगा। तो फ़ीड आपको बहुत अच्छी करानी है। और अगर हम पैलेट्स की बात करें तो आप टेट्राबिट्स इनको खिला सकते हैं। टेट्राबिट्स बहुत ही ज़्यादा आइडियल हैं, बस वो थोड़े से एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं। लेकिन भाई अगर आप फ़िश अपने पास अच्छी रख रहे हैं तो थोड़ी सी महंगी फीड कराने से आपकी फ़िश और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगी। और मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूं कि भाई लाजमी नहीं है कि आप सिर्फ टेट्राबिट्स ही यूज़ करें। आप जो बजट में रह के फॉलो कर सकते हैं, जो बाय कर सकते हैं फीड, जो सिंकिंग फीड हो,
वो आपको डिस्कस को करानी है। बस मेक श्योर उसमें प्रोटीन और न्यूट्रिशन वगैरह जो हैं वो भरपूर हों, क्योंकि भाई मार्केट के अंदर बहुत सारे ब्रांड हैं और हर ब्रांड की फीड जो है वो अच्छी होती है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन मैं खुद टेट्राबिट यूज़ करता हूँ तो मैंने आप लोगों को टेट्राबिट्स का बता दिया है। लेकिन आप कोई भी अच्छी क्वालिटी की फीड यूज़ कर सकते हैं अपनी डिस्कस के ऊपर। और चौथी चीज़ जो डिस्कस को स्ट्रेस में डालती है वो है टैंक मीट्स। आपको टैंक मीट्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा चुन के रखने हैं, क्योंकि डिस्कस बहुत ही ज़्यादा शाय फिश है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। अगर इसका टैंक मेट हल्का सा भी इसको बुली करेगा तो ये फ़ौरन स्ट्रेस में चली जाती है। और डिस्कस की एक चीज़ मैं बोलूँगा ये कि भाई ये स्ट्रेस में बहुत जल्दी आ जाती है, जो कि दूसरी फ़िश होगी जैसे कि एंजल वगैरह होगी वो स्ट्रेस में इतना जल्दी नहीं आती, डिस्कस थोड़ा जल्दी आ जाती है। तभी आपको जो एक माहौल देना है वो आपको स्ट्रेस फ्री माहौल देना है, उसके अंदर उसके टैंक मेट्स जो हैं वो अच्छे हों और उसको कोई बुली ना करता हो। इन शॉर्ट टैंक के अंदर कोई हड़ा उड़ी ना हो, मतलब कोई ऐसी फ़िश ना हो कि इधर से उधर भागती रहती है या निप करती रहती है, तो वो आपकी डिस्कस के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है फ़िल्टर का फ़्लो। अगर आपका फ़िल्टर का फ़्लो स्लो है तो वो बेस्ट है। अगर आप इतना भी फ़्लो रखते हैं तो ये बेस्ट है। अगर आप ज़्यादा फ़्लो रखते हैं तो डिस्कस को बिल्कुल भी वो पसंद नहीं आता और वो स्ट्रेस में आ जाती है। तो आपको डिस्कस को स्लो वाटर में रखना है। फ़िल्टर बिल्कुल भी तेज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिस्कस को तेज़ पानी जो होता है वो काफ़ी टेंशन दे देता है। और डिस्कस एक वो फ़िश है जो कि स्लो स्लो स्विम करके इधर उधर हैंग अराउंड करती है। तभी आपको फ़िल्ट्रेशन का ख़ास ख्याल रखना है कि आपकी फ़िल्ट्रेशन के अंदर जो आउटलेट है ना वो तेज़ ना आ रही हो बस। और एक मज़े की बात मैं आप लोगों को बताऊं, डिस्कस को लोग किंग ऑफ एक्वेरियम, क्वीन ऑफ एक्वेरियम भी कहते हैं। बेशक इसकी ब्यूटी होती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको हैंडल नहीं कर सकते। ठीक जैसे ही अगर आपको ड्राइविंग आती है तो आगे BMW हो या मर्सिडीज़ हो, आपका मकसद होता है ड्राइविंग। अगर ड्राइविंग आती है तो आप कोई भी गाड़ी चला सकते हैं। और अगर आपको फ़िश की बेसिक चीज़ें पता हों तो आप भाई कोई सी भी फ़िश अपने पास ईजिली रख सकते हैं। और मुझे पता है कि अभी काफ़ी सारे लोग हैं जो कि ये वीडियो देख रहे हैं, और जो लोग वीडियो नहीं भी देख रहे उनको सिर्फ यही डर है कि भाई डिस्कस हम रखना चाहते हैं, लेकिन यार डिस्कस मर जाती है, डिस्कस रखने के लिए फ़लाँ चीज़ चाहिए, फ़लाँ मामलात होते हैं। तो अगर वो ये वीडियो देख लें, और जो ये वीडियो देख रहे हैं जिनको डिस्कस रखनी है, तो उनको उम्मीद है कि सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी जो कि मैं इस वीडियो के अंदर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो भाई डर को रखो साइड में और अपना डिस्कस का पेयर बाय करो। आप एक पेयर बाय कर सकते हो, दो पेयर बाय कर सकते हो। कुछ लोग कहते हैं कि भाई डिस्कस ग्रुप फिश है, लेकिन भाई डिस्कस बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव फिश है, तो एक बार में 8-10 लेना मुश्किल हो जाता है। तो आप क्या करो, एक पेयर बाय करो, उसके बाद जाके उसको सेट करो और उसके बाद जाके दो और ऐड कर दो, ताकि 4 या 6 डिस्कस आपके पास हों, ताकि टैंक को देखने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आए। और एक चीज़ भाई, मिस्टेक सबसे होती हैं, जैसे कि मुझसे भी हुई थी। मैंने इस टैंक के अंदर जब डिस्कस को रखा था तो प्रॉब्लम ये हुआ था कि इस टैंक के अंदर जो वाटर करंट है, मतलब अंदर जो टैंक के अंदर पानी मूव हो रहा होता है वो बहुत तेज़ हो रहा होता है। और पहली चीज़ ये थी कि थोड़ा सा एमोनियस टैंक के अंदर था, जिसकी वजह से मेरी डिस्कस बीमार हो गई थी। लेकिन अब डिस्कस जो है मेरी आप लोगों के सामने है, और ये देखें भाई मेरे हाथ पे कितना सेट है ये बिल्कुल। ये ज़रा सा डरती नहीं है, और जैसे ही मैं टैंक के ऊपर हाथ लेके जाता हूँ ये फ़ौरन ऊपर आ जाती हैं। और इनके साथ दो फिश जो है बहुत ज़्यादा इग्नोर हुई हैं, वो है मेरी रैमरेजी, जो कि देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल हो गई है। एक इसमें जर्मन रैम है, एक इसमें ब्लू रैम है। बाकी डिस्कस को तो देखें माशाल्लाह से किस कदर सेट है ये। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक साइड पे मैं इधर करूँगा ये इधर भी आना शुरू कर देंगी। ये देखें, तो भाई माशाल्लाह से मेरी डिस्कस जितनी सेट हैं, तो आप भी इसी तरह की सेट डिस्कस रख सकते हैं। बस आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी है, और अगर आप ये वाली वीडियो देख लेते हैं तो आपका वैसे ही डर निकल जाएगा और आप फ़ौरन जाके अपने डिस्कस का पेयर बाय करेंगे। बेसिक सी चीज़ें भाई जो मैंने आप लोगों को बता दी हैं, पानी साफ़ होना चाहिए, फ़िल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए, और ऐसा कुछ नहीं है कोई मेडिसिन डालनी पड़ती है या कुछ करना पड़ता है। बस एक चीज़ का आपको ख्याल रखना पड़ता है कि हफ़्ते के अंदर आप 2 से 3 दफ़ा टैंक को साफ़ कर लें। मतलब साफ़ करने का मतलब ये नहीं है कि सारी चीज़ें साफ़ कर लें, आप नीचे से थोड़ा साइफ़न कर लें, 1 या 2 दफ़ा साइफ़न कर लें और 20 टू 30% वाटर चेंज कर लें, क्योंकि ये टैंक मेरा लंबा है तो मैं इधर तक पानी चेंज कर लेता हूँ हफ़्ते में 2 दफ़ा। और डिस्कस को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है,
क्योंकि डिस्कस को साफ़ पानी पसंद है। जैसे कि मैंने स्टार्ट में आप लोगों को बताया, जब वाटर चेंज होता है तो टैंक वैसे ही फ्रेश हो जाता है, तो आपकी डिस्कस भी काफ़ी अच्छा फील करती है। और डिस्कस रखने से आपको एक और फ़ायदा ये है कि भाई अगर आप डिस्कस को मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि डिस्कस को आप रखेंगे तो जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई वो सारी आप सीखेंगे। तो भाई अगर आप ये सीख गए तो आप कोई भी एक्वेरियम फिश अपने पास इजीली रख सकते हैं। और ये जो डिस्कस है ये मेरी लाइफ की सेकंड डिस्कस है। पहले जो मैंने डिस्कस रखी थी वो बस थोड़े टाइम के लिए रखी थी और उसको मैंने सेल कर दिया था, लेकिन ये डिस्कस मेरा लंबा रखने का इरादा है। और इनको अभी मेरे पास थोड़ा टाइम भी हो गया है, जिसके अंदर माशाल्लाह से ये काफ़ी ग्रूम भी हो गई हैं। तो भाई अगर आपने इनको रखना सीख लिया तो आप वर्ल्ड की कोई भी फ़िश को ईज़िली अपने पास रख सकते हैं। और ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मैं भी उन लोगों में से था जिनको डिस्कस रखने में बहुत ही ज़्यादा डर लगता था। लोग कहते थे भाई बेयर बॉटम होना चाहिए तो डिस्कस आप रख पाएंगे, लेकिन मैंने इस चीज़ को ना माना। मैंने सोचा कि भाई डिस्कस रख रहा हूँ ना तो एक थोड़ा शशका हो, तो मैंने सब्सट्रेट भी रखा, ड्रिफ्ट भी रखे, और इन सब के साथ साथ डिस्कस को ग्रूम भी कर रहा हूँ। और जो कि अभी हीलिंग प्रोसेस में थोड़ी कमज़ोर हो गई हैं ये, और अभी इनको मैं फीड जो करा रहा हूँ, ब्रांड ट्रेनिंग वगैरह करा रहा हूँ, जिसकी वजह से ये काफ़ी एक्टिव हो रही हैं और उम्मीद है मुझे कि इंशाल्लाह जल्दी ग्रो भी हो जाएंगी। खैर गैस, डिस्कस रखना इतना मुश्किल नहीं है जितना कि लोग समझते हैं। और अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है तो आप भी अपने पास अच्छे से डिस्कस रख सकते हैं। तो गैस, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। और डिस्कस रखना वाकई इतना मुश्किल नहीं है, बस आपको छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना होगा। जैसे कुछ फिशेस के अंदर आप वाटर चेंज लेट भी करते हैं तो वो चल जाता है, वो टॉलरेट कर लेती हैं, लेकिन डिस्कस जो है ना वो फ़ौरन स्ट्रेस में आ जाती है। बस ये चीज़ है, इसके अलावा कोई ऐसी खतरनाक चीज़ नहीं है जो आप डिस्कस रखने से पहले डरें। तो भाई अपना डिस्कस का पेयर बाय करना चाहते हैं तो फ़ौरन से फ़ौरन बाय कर लें। और आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेल अल्लाह हाफ़िज़।